टू पैरेलल ग्लास प्लेट्स ले लिया से, ऐसे लिक्विड है। अब क्या होगा, कैपिलरी इफेक्ट की वजह से, जैसे कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड राइज होता था, इसमें भी लिक्विड राइज होगा। सपोज इतना लिक्विड राइज हो गया, अब ये इसकी लेंथ L दे रखी है और इनके बीच की जो सेपरेशन है वो स्मॉल है, और कितनी दे रखी है, D दे रखी है। दिस सेपरेशन बिटवीन टू ग्लास पैरेलल ग्लास प्लेट्स इज D। अच्छा, तो अब ये क्या होता है, लिक्विड राइज होता है। क्यों? क्योंकि सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स लगेगी, क्योंकि इसका ये ऐसे है ना, जो इसका मेनिस्कस है ये वाटर ले रखा है, तो एक्यूट एंगल बना रहा है ये ऐसे, तो ये वाली शेप आएगी मेनिस्कस के ऊपर, तो नेट फोर्स लगेगी इस पे ऐसे। सरफेस टेंशन ड्यू टू फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, लिक्विड जो है वो ऐसे लगाएगा, और इसके इक्वल एंड अपोजिट कैसे लगाएगा, कंटेनर लगाएगा लिक्विड पे, इसलिए ये लिक्विड राइज होता है। तो एक्चुअली ये जो है, ये ऐसे यहां तक लिक्विड राइज हो गया, ऐसे ऐसे चला गया लिक्विड, और इसी तरह से ये फोर्स ऐसे लगती जाएंगी इस पे, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, ऐसे, ठीक, एंड सो ऑन। अब ये एंगल कितना है, लिक्विड ऐसे फोर्स लगा रहा था कंटेनर पे थीटा एंगल पे, ये एंगल थीटा था, दिस एंगल इज कॉन्टैक्ट एंगल, ये गिवन होगा क्वेश्चन में, तो ये भी थीटा बन गया और ये भी थीटा बन गया, ये क्या बन गया, थीटा, दोनों एंगल थीटा हो गए। दिस इज फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, तो ये Ft। अब ये जो इसका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो इन फोर्स के कैंसिल हो गए, ये क्या है, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। कैसे लगती है, परपेंडिकुलर एंड अलोंग द सरफेस ऑफ लिक्विड लगती है, परपेंडिकुलर टू लेंथ, ये लेंथ, और अलोंग द सरफेस ऑफ लिक्विड, तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल हो रहा है, और वर्टिकल कंपोनेंट वो इस वेट ऑफ लिक्विड को सपोर्ट करेगा, ठीक, ये जो वेट ऑफ लिक्विड है यहां से लेके यहां तक इसको सपोर्ट करेगा। तो क्या हो गया, क्वेश्चन ये पूछा है कितनी हाइट राइज होगी, तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इन वर्टिकल कितना हो जाएगा, FST cos थीटा, दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस लिक्विड V rho G। तो V कितनी है, इसकी वॉल्यूम कितनी होगी, लेंथ, इसकी ये लेंथ L दे रखी है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ और हाइट H, तो LDH हो गया। दिस इज वॉल्यूम इंटू रो, दिस इज मास ऑफ लिक्विड इंटू G, दिस इज वेट ऑफ लिक्विड, और ये सपोर्ट कौन कर रहा है, FST cos थीटा। ये किसके इक्वल हो जाएगा, सिग्मा इंटू L, ये FST हुई इस साइड की, प्लस इस साइड की भी है, तो 2 सिग्मा L, और ये cos थीटा, ठीक, मतलब 2 सिग्मा L किसके इक्वल है, FST कितना हो गया, 2 सिग्मा L, और इसका cos थीटा कंपोनेंट इज सपोर्टिंग दिस वेट ऑफ लिक्विड। थीटा क्वेश्चन में गिवन होगा, नहीं तो क्या करेंगे, टेक थीटा इक्वल टू 0, इफ नॉट गिवन, तो ये यहां से हम क्या करेंगे, H फाइंड कर लेंगे, L से L कैंसिल हो गया, और H कितना आ गया, 2 सिग्मा cos थीटा अपॉन D rho G, तो इतनी हाइट ऑफ लिक्विड राइज करेगा इसमें। तो इस तरह से हम इसको निकाल लेते हैं। अच्छा, इसी में फिर पूछ लिया कि भाई हीट जनरेटेड भी बता दो। इस प्रोसेस में जैसे ये इसमें रखी है और लिक्विड रेज किया, तो हीट भी जनरेट होगी। क्यों होगी, कि वर्क डन बाय हीट जनरेटेड किसके इक्वल होगी, हीट जनरेटेड वुड बी इक्वल टू वर्क डन बाय सरफेस टेंशन फोर्स, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, माइनस, अब लिक्विड राइज हुआ है तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ी ना लिक्विड की, तो माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लिक्विड राइज, राइज होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी।
तो इनका जो डिफरेंस है वो हीट में चला गया। तो वर्क डन बाय एफ ड्यू टू सरफेस टेंशन कितना आएगा? सरफेस टेंशन की फोर्स कितनी है? 2 सिग्मा एल, और थीटा अगर 0 है तो कॉस 0 हो जाएगा। तो दिस इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? एच हाइट है, तो दिस इज वर्क डन बाय फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन माइनस पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गया? वेट ऑफ दिस लिक्विड। तो वेट ऑफ दिस लिक्विड ये है mg, कितना हो गया? LdH रो जी mgh, ये mgh हो गया, अपॉन 2 करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है लिक्विड की? mgh बाय 2, तो mgh बाय 2, तो ये तो mg है पूरा, LdH रो जी, LdH रो जी, mg तो ये हो गया, और इंटू h बाय 2 और करना पड़ेगा। mg कितना हो गया? LdH रो जी, mg वुड बी mgh रो जी, LdH रो जी। अब इस LdH रो जी इसको क्या लिख दूं? थीटा जी, तो ये 2 सिग्मा एल के बराबर हो गया ना। LdH रो जी इज इक्वल टू 2 सिग्मा एल, तो इसकी जगह क्या लिख देता हूं? 2 सिग्मा एल लिख देता हूं। इस पूरे की जगह क्या लिख दूं? 2 सिग्मा एल, ये हो गया। अब यहां से ये क्या बन जाएगा? cos 0 1 होता है, तो ये आ गया 2 सिग्मा एल कॉमन आ गया, h माइनस h बाय 2, तो कितना हो गया? 2 सिग्मा एल h बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया सिग्मा एल एच। दिस इज हीट जनरेटेड, कितना आ गया? सिग्मा एल एच, और h को भी लिख सकते हैं, ये h तो हमने फाइंड किया ना फर्स्ट पार्ट में, दिस इज इक्वल टू h, तो हीट जनरेटेड वुड बी सिग्मा एल, और h किसके इक्वल है? 2 सिग्मा कॉस थीटा, और ये 1 हो गया, तो 2 सिग्मा बाय डी रो जी, 2 सिग्मा बाय डी रो जी, तो ये आ गया। कॉस थीटा को थीटा कितना है? अगर कुछ नहीं दे रखा तो हमने 0 ले लिया, तो कॉस 0 1 हो गया। अदरवाइज कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर दो, अगर दे रखी है तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट यहां भी पुट कर दो और यहां भी पुट कर दो कॉस थीटा। ठीक, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, और देखो, फिर पूछ लिया एक बार कि सॉलिड सिलेंडर ले लिया एक, उसको डाल दिया हॉलो सिलेंडर में, और दोनों लिक्विड में डिप है। लिक्विड में क्या है? डिप है। कैसे किया? ये सॉलिड सिलेंडर ले लिया, इसका रेडियस R1 ले लिया, और इसको डाल रखा है हॉलो सिलेंडर में। ठीक, ऐसे डिप कर रखा है इसको लिक्विड में, ये सारा लिक्विड था, इतना पोर्शन ये ऐसे डिप कर दिया लिक्विड में। तो ये तो सॉलिड है, यहां क्या है? सॉलिड है, सॉलिड है ये तो लिक्विड कहां राइज करेगा? ये हॉलो सिलेंडर था, इसका रेडियस था R2, ये रेडियस कितना है? R2, और ये कितना है? R1। क्वेश्चन फिर से वही, हाइट ऑफ लिक्विड रेज बताओ। अब इसमें क्या होगा? ये ऐसे मेनिस्कस बनेगा, क्यों? क्योंकि वही फिर से फोर्सेस कैसे लगेंगी? लिक्विड तो लगाएगा कंटेनर पे ऐसे, और कंटेनर लिक्विड पे लगाएगा ऐसे। एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना था? थीटा था। सिमिलरली यहां पर भी लगेगा, ये थीटा था तो ये थीटा, और ये फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन आ गया। और ये चारों तो पूरी सर्कल में लगेगी ऐसी, इसी तरह पूरे उसमें लगेगी ना, सर्कुलर। पूरे सर्कल में लगेगी कि नहीं लगेगी? ये वाला जो सर्कुलर पार्ट है यहां पे, और ये वाला, तो ये ऐसे इसमें लगती जाएगी, ऐसे ऐसे, ये फोर्स यहां भी, फिर ये ऐसे यहां, फिर इसी तरह से उस डायरेक्शन में भी लगेगी पीछे की साइड। तो ये क्या कर देंगे इसको? एफएस की, ये भी थीटा हो गया, तो अब ये कितना हो जाएगा? तो वेट यहां पे लिक्विड राइज किया है, तो इस वेट ऑफ लिक्विड को इसका वर्टिकल कंपोनेंट सपोर्ट करेगा। तो एफएस की फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन,
साइन कॉस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा कंपोनेंट तो कैंसिल हो रहा है सबका, तो दिस कॉस थीटा इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस लिक्विड रो और जी, वी रो जी, दिस इज वेट ऑफ लिक्विड। तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, सिग्मा एल, एक तो फोर्स लग रही है इसके अराउंड और एक फोर्स लग रही है उसके अराउंड, तो एक तो होगी सिग्मा इंटू 2 पाई r1, सिग्मा इंटू एल होता है ना, तो 2 पाई r1 और कॉस थीटा प्लस सिग्मा इंटू 2 पाई r2 इंटू कॉस थीटा, ये आ गया। टू पाई r2 इंटू कॉस थीटा, दिस इज वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन चारों तरफ से। दिस इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड वी रो जी। अब वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कितना है, पाई r2 स्क्वायर माइनस पाई r1 स्क्वायर, ये वाला एरिया हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया, इस पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया में से इसका माइनस कर दिया क्योंकि यहां तो लिक्विड है नहीं, लिक्विड तो यहां है, तो दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट रेज, ये h हाइट रेज की मान लो इसमें लिक्विड में, तो इनटू h, तो एरिया इंटू h हो गया वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इन दिस हाइट रेज, जो लिक्विड है उसकी वॉल्यूम आ गई, तो v रो इंटू जी, दिस इज वेट ऑफ रेज लिक्विड इज इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द सरफेस टेंशन, ये आ गया। अब यहां से क्या कर लेंगे, h फाइंड कर लेंगे, या तो थीटा गिवन होगा कॉन्टैक्ट एंगल क्वेश्चन में, नहीं गिवन है तो टेक थीटा इक्वल टू 0, और यहां से इजीली h फाइंड कर सकते हैं। h क्या कर सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं इसमें, सिग्मा इंटू 2 पाई r2 कॉस थीटा, सिग्मा इंटू 2 पाई r1 कॉस थीटा, ठीक है, पाई r स्क्वायर माइनस पाई r1 स्क्वायर h इंटू रो जी, ठीक हो गया। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं h, हाइट ऑफ लिक्विड रेज्ड। अच्छा, अब इससे रिलेटेड एक कोनिकल क्वेश्चन भी करेंगे, जैसे अभी कैपिलरी ट्यूब में कितना रेज हो रहा था ना वाटर या लिक्विड, अब कैपिलरी ट्यूब को कोनिकल बना देंगे और फिर देखेंगे कितना रेज होगा। कॉन्सेप्ट वही फिर से सेम है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन विल सपोर्ट द वेट ऑफ लिक्विड रेज्ड। तो अब कोनिकल के लिए करेंगे नेक्स्ट वीडियो, और ये जो पैरेलल ग्लास प्लेट के लिए निकाला था इनको भी थोड़ा सा टिल्ट करके निकाल लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।